हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार टीचर के एग्ज़ाम में पूछे गए आयु से संबंधित कुछ सवालों को पढ़ेंगे, जैसे कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10। उनमें जो कॉमन पेपर में मैथ पूछे जाते हैं 8 नंबर के, उसमें भी 1 नंबर का आयु से संबंधित सवाल पूछा जाता है, या फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो, जैसे कि 6 to 8 में मैथ जो 40 नंबर का पूछता है, उसमें भी 1-2 सवाल आयु से संबंधित पूछे जाते हैं। या फिर 9-10 में जिसका मैथ सब्जेक्ट होता है, उसमें भी 2 या 1 या 3 ऐसे करके आयु से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आज हम कलेक्शन लेकर के आए हैं। कुछ सवालों को आज हम पढ़ेंगे जो उन बीपीएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए थे। बीपीएससी टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 2.0 और 3.0 और री एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछे जाते हैं। और आयु से संबंधित जो भी सवाल होते हैं काफ़ी सरल होते हैं, बस समझदारी पर निर्भर करते हैं। अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है। पिता जो है अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। यानी कि एक पिता है और एक पुत्र है। एक पिता है और एक पुत्र है। पिता जो है 5 गुना बड़ा है। कितना गुना? 5 गुना। और पुत्र मान लेते हैं 1 गुना, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि पुत्र कितनी उम्र का है और पिता कितने उम्र का है। तो पुत्र को 1 मानते हैं, तो 1 का 5 गुना होता है 5। अगर पुत्र एक साल का है मान लेते हैं, तो पिता 5 साल का होगा। हालांकि पिता तो 5 साल का होगा नहीं, बस इसके गुने की बात हम कर रहे हैं। आगे कह रहा है, लेकिन 15 वर्षों के बाद यही पिता 15 वर्षों के बाद 15 वर्षों के बाद यही पिता उसकी उम्र, पिता की उम्र वर्षों के बाद उसकी उम्र या पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। 15 वर्ष के बाद पिता कितने उम्र का हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। किसका? अपने पुत्र का। अगर पुत्र यहाँ 1 गुना था और पिता यहाँ 5 गुना था। 15 साल के बाद क्या होता है कि पुत्र जितने साल का 15 साल बाद होता है, उसकी उम्र का पिता जो है 2 गुना रह जाता है। तो कह रहा है पिता की उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं पिता की उम्र कैसे निकालेंगे। इस सवाल को हम 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो एक जो है आपको बेसिक से बताते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको ट्रिक से बताते हैं, इसको मिटाते हैं। फ्रेंड्स, हमें नहीं पता है कि पिता की उम्र कितनी है और पुत्र की उम्र कितनी है, तो हम मान करके सवाल को लगाएंगे, तब जाके हमारा उत्तर आ जाएगा। पिता की उम्र 5 गुनी है पुत्र की उम्र की, तो माना पुत्र की उम्र x और पिता की उम्र 5x है। 5x हमने इसलिए लिखा क्योंकि पुत्र की उम्र के 5 गुनी में पिता की उम्र है। तो अगर पुत्र x वर्ष का है, यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे x वर्ष, और पिता 5x वर्ष, पिता की उम्र 5x वर्ष है। अब 15 वर्ष के बाद कह रहा है, लेकिन 15 वर्षों के बाद, अब 15 वर्षों के बाद 15 वर्षों के बाद अगर वर्तमान में पुत्र की उम्र x है, तो 15 वर्षों के बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी? x में हम अगर 15 साल को ऐड कर दें तो 15 वर्षों बाद पुत्र की उम्र आ जाएगी।
पुत्र की उम्र कितनी है? x प्लस 15 वर्षों के बाद पुत्र की उम्र कितनी हुई? x प्लस 15। अगर आज हमारी उम्र 2 साल है, 2 साल मान लीजिए, अगर 15 तो हम 15 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 2 में 15 को जोड़ देंगे तो हमारे 15 साल बाद हमारी एज मिल जाएगी। उसी तरह हमको मालूम नहीं है कि पुत्र की एज कितनी है, तो हम x मान लिए और 15 साल बाद कितनी एज होगी? x प्लस 15 साल बाद। और इसके बाद पिता की उम्र 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 वर्षों के बाद पिता की उम्र कितनी है? वर्तमान में 5x है। 15 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 15 इसमें ऐड कर देंगे तो 15 साल बाद उम्र हो जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है कि 15 साल बाद तो पुत्र की उम्र x प्लस 15 हुई और पिता की उम्र 5x प्लस 15। फ्रेंड्स, अब जो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। 15 वर्षों के बाद हमने मानकर लिख लिया कि x प्लस 15 उसके पुत्र की आयु और उसके पिता की उम्र 5x प्लस 15, यानी कि पुत्र की उम्र 15 वर्ष के बाद ये जो उम्र है इसकी उम्र की 2 गुनी है। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन क्योंकि कहा है कि पुत्र के उम्र की 2 गुनी रह जाएगी, ये दुगुना है और ये आधा है उसका। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों उम्र जो है बराबर हो जाएगी और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो पुत्र की उम्र है x प्लस 15, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x प्लस 15, ये तो पिता की उम्र थी। पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र के 2 गुनी थी और पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी थी, तो पिता की उम्र को ऐसे ही रहने देते हैं। पुत्र की उम्र में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये 2 गुना है तो इसे भी हम 2 गुना बना देते हैं। दोनों उम्र, ये उम्र और ये उम्र दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्वेश्चन x का मान आसानी से निकल जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x और 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 30 बराबर 5x प्लस 15। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब 2x को हम उधर ले जाएंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर राशियां हैं एक तरफ कर लेते हैं। देखो 2x है, इधर जाएगा, 5x में घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, और 30 इधर है, 15 को इधर लेकर के आएंगे, इधर प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। 30 में से 15 घटेगा, हो जाएगा 15। तो x बराबर 15 लिखेंगे। इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया? 5। 3 से अगर काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हमसे कहा है कि पिता की उम्र क्या है। पिता की उम्र कितनी है? हमको x का मान मिल गया है, x का मान मिल गया है 5। अब x का मान रख देते हैं। पुत्र कितना साल का था? x साल का था। x का मान 5 है। पिता कितना साल के था? 5x। अब इसमें भी x का मान रख देते हैं। 5 5 जा 25। तो पिता की उम्र हमको निकल के आई 25 वर्ष। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक तरीके से था, समझ पे आधारित था। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका और है, इसको हम रेशियो बना करके उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या है कि हम बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत बड़े तरीके से लगाना चाहें तो वो हमारा टाइम टेकन हो जाता है और एग्ज़ाम में हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। और क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, उससे थोड़े सेकंडों में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको मिटाने के बाद हमको आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। आपको हम रेशियो द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं मिटाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को हम सरल तरीके से रेशियो द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं और चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। वो तरीका सरल था लेकिन टाइम टेकन था
और सूझबूझ पर आधारित। ये भी तरीका सूझबूझ पर आधारित है, लेकिन एकदम चुटकी में आप सॉल्व कर देंगे। आइए दिखाते। एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। एक पिता है और एक पुत्र है, बीच में रेशियो का चिन्ह बना देते हैं। पिता की उम्र जो है पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। पुत्र की उम्र को हम 1 साल मान लेते हैं, 1 रेशियो मान लेते हैं। और पिता की उम्र कितने रेशियो मानेंगे? 5, जैसे हमने पिछले के बार अभी आपको बताया। अगर 1 रेशियो पुत्र की उम्र है तो 5 गुने 5 रेशियो हो जाएगा। 5, पिता की उम्र कितनी हुई? 5 रेशियो। पिता और पुत्र में कितना रेशियो बना? 5:1। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। यानी कि यही पिता 15 साल के बाद कितना हो जाएगा? कितना साल का हो जाएगा? यानी कितना रेशियो का हो जाएगा? इन दोनों के बाद बीच में कितना रेशियो हो जाएगा? 2:1। 15 साल पहले इन दोनों के बीच कितना रेशियो था? 5:1। 15 साल बाद कितना रेशियो हो गया? 2:1। 15 साल के बाद, 15 साल बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 15 साल। पुत्र को भी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 15 साल। लेकिन ये 5 रेशियो से घटकर 2 रेशियो पे आ गया। पिता जो है 5 रेशियो से घट करके 2 रेशियो पर आ गया। लेकिन वही बात करें पुत्र की, ये तो 1 था और 1 पे ही टिका हुआ है, ना आगे बढ़ा ना घटा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए इनके रेशियो का जो डिफरेंस है ऊपर नीचे समान होना चाहिए। देखिए, ऊपर 5 है, नीचे 2 है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। लेकिन इसके बीच में कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, 1 से 1 पर ही आया। तो इसके बीच में भी डिफरेंस होना चाहिए था 3, या तो फिर इसके बीच में डिफरेंस ना होता। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में हमें डिफरेंस समान करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़। क्या जुगाड़ करेंगे? इसके और इसके बीच में कितने अंक का अंतर है आप बताइए। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। कितना अंतर निकल के आया? 4। और इसके बीच में कितना अंतर है? 1। अब आपको क्या करना है? कौन सा जुगाड़ करना है? इसका जो अंतर निकल के आया इसके में मल्टीप्लाई, और इसका जो अंतर निकल के आया इन दोनों में मल्टीप्लाई। अब इसका कितना अंतर निकल के आया? 1। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब इसका अंतर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अदला बदली करना है। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 1 में। अब बराबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, फिर रेशियो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा। अब देखिए 15 साल बाद क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 दूना 8, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में 4। अब देखिए आप, रेशियो बराबर। 5 से लेकर के रेशियो 15 साल बाद कितना हुआ? 8। और वही रेशियो 15 साल बाद कितना हुआ? इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 15 वर्ष का। कितना? 15 वर्ष का। 5 से 8 रेशियो बनने में 15 साल लग गए। तो अब देख सकते हैं आप कि 5 से 8 बढ़ा, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। 1 से ये 4 बढ़ा, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। यानी कि अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं, अब सॉल्व कर सकते हैं। हम देखना है 5 से 8 और 1 से 4 में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 3 का। यहाँ लिखेंगे 3। कितना डिफरेंस आया? 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस इसमें कितने का डिफरेंस बता रहा है? साल में 15 साल का। 3 रेशियो का डिफरेंस कितने साल का डिफरेंस है? 15 साल का। 3 रेशियो बराबर 15 वर्ष। अगर 3 का मान जो है 15 के बराबर है, 3 रेशियो का मान 15 साल है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? 15/3 कर देंगे। 3 से 15 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5। 1 का मान हमको कितना मिला? 5। 1 रेशियो का मान हमको कितना मिल गया? 5। अगर 1 रेशियो का मान आपको सॉल्व करते समय
मिल गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब कोई दिक्कत नहीं, 1 का मान इसमें रखते हैं। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 5। 5 की 5 है। 5 में अगर 1 रेशियो का मान 5 है तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? 5 बचे 25। और वहीं बात करें पुत्र का रेशियो कितना था? 1 था। 1 का मान दिया ही है 5, यानी कि वर्तमान आयु पूछा था और वर्तमान आयु 5 गुना था। पिता 1 साल का था, पुत्र 1 रेशियो का था तो पिता 5 गुना उससे बड़ा 5 रेशियो का था। तो वही 5 रेशियो का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा था। एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। एक पिता की उम्र थी, उसके उम्र की 5 गुनी, पुत्र की उम्र उसके पुत्र के पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी। यह पुत्र था, इसकी उम्र 1 गुनी थी और इसके पिता की उम्र उसके उम्र की 5 गुनी थी। मतलब पिता 1 रेशियो का तो पुत्र 1 रेशियो का तो पिता 5 रेशियो का। अब जो है 15 साल बाद क्या होता है कि पिता जो है पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाता है, 5 गुने से 2 गुना रह जाता है। और इन कितने साल बाद? 15 साल बाद। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, पहली रेशियो का 15 साल पहले का और 15 साल बाद का डिफरेंस लेना है। देखिए यहाँ 5 था और यहाँ 2 था, यहाँ डिफरेंस नहीं बन रहा था तो ऊपर के अंक जो रेशियो थे उनका डिफरेंस नीचे दोनों में मल्टीप्लाई और नीचे का डिफरेंस ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई। अब आया रेशियो 5:1, 8:4। इसके बाद दोनों का जो डिफरेंस है रेशियो का ऊपर से नीचे तक वो 3 आया, समान आया। और 3 का रेशियो वही 15 वर्ष रियल में है। 15 वर्ष बाद रेशियो में 3 रेशियो बाद और साल में 15 वर्ष बाद 3 रेशियो का मान 15 वर्ष आया तो 1 रेशियो का मान 5 वर्ष आया। अगर 1 रेशियो का मान 5 वर्ष है तो 5 रेशियो का मान जाहिर सी बात है 25 वर्ष होगा। ये ही आपका उत्तर है। अगर आपसे पुत्र की उम्र पूछता तो पुत्र 1 रेशियो है, 1 रेशियो का मान 5 वर्ष है, दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो वीडियो आएगी हमारी इसी BPSC TRE PYQs पर आएगी, जो भी 5-6 क्वेश्चन आएंगे आगे की वीडियोज़ में आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के बाद अपलोडिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो फ्रेंड्स आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न रही तो कमेंट में करिएगा और आगे की वीडियोज़ में हम कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स अगर कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी और टॉपिक पर तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।